हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री, आज हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो देखो, अगर एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो जितने भी फॉर्म होंगे उन सबको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। एक से ज़्यादा फॉर्म का मतलब क्या है? मान लो कोई एलिमेंट है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब है एक फॉर्म में एटम का अरेंजमेंट अलग होगा, दूसरे फॉर्म में एटम का अरेंजमेंट अलग होगा। एटम का जो अरेंजमेंट है उसके चेंज होने से अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म आ जाता है। तो अगर एग्जांपल लेके समझना चाहें तो कार्बन का जो है तीन एलोट्रॉप जनरली हम लोग जानते हैं। एक है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है फुलेरिन। तो ये कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। इसका मतलब तीनों में एटम का अरेंजमेंट सिर्फ अलग अलग है। ऐसे ही सल्फर का जो एलोट्रॉप है, सल्फर में रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, कोलाइडल सल्फर होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो भी है वो सब क्या है? सल्फर के एलोट्रॉप। ऐसे ही फास्फोरस में देखा जाए तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, इस ये सब क्या है? फास्फोरस के एलोट्रॉप हैं। तो आखिर एलोट्रॉप एक फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता होगा। तभी तो तभी तो हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं कि एक फॉर्म में एटम का अरेंजमेंट ऐसा है, दूसरे फॉर्म में एटम का अरेंजमेंट ऐसा है। तो एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है तो स्टेबिलिटी भी अलग अलग होगा, नो डाउट। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा या फिर एनर्जी मिलेगा। मतलब एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। तो जो भी एनर्जी का चेंज आता है या यूं बोल लो एंथैल्पी का चेंज आता है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। डेल्टा एच ट्रांजिशन। इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन एलिमेंट कन्वर्ट फ्रॉम वन एलोट्रोपिक फॉर्म वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू another allotropic form। तो एक मोल अपना कम एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो देखो, अगर ग्रेफाइट को, कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, अगर इसको हम डायमंड में कन्वर्ट करें, डायमंड में, तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। और मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका वैल्यू आता है -1.9 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, यहाँ पे ग्रेफाइट। तो क्या इतना इजीली ये जो ग्रेफाइट है डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसको समझते हैं। क्योंकि अगर बहुत ही इजीली ये कन्वर्ट हो जाता तो सभी लोग ग्रेफाइट को क्या करेंगे? डायमंड में कन्वर्ट करेंगे और सभी क्या हो जाएंगे? अमीर। बट ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है इसको समझते हैं। ये मान लो एनर्जी है,
तो ग्रेफाइट का एनर्जी कम होता है, स्टैंडर्ड स्टेट है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ग्रेफाइट, इसका एनर्जी कम होता है, ये सी ग्रेफाइट लिख लेते हैं। और डायमंड का एनर्जी थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, डायमंड। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाएं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे होगा और यहाँ पे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, ग्रेफाइट, और प्रोडक्ट में है डायमंड। तो ग्रेफाइट से डायमंड में जाना, जाना तो इस इधर से ही पड़ेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना पड़ेगा। ग्रेफाइट से अगर डायमंड में हम कन्वर्जन चाहते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट तो आएगा ही, ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, देखो ग्रेफाइट को डायमंड में जाना है तो उसके लिए है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए इतना एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन कराने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, समझे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सी ग्रेफाइट, सी ग्रेफाइट टू सी डायमंड इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर दिया जाएगा तभी तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इवन ग्रेफाइट और डायमंड का जो एनर्जी है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, 1.9 किलो जूल पर मोल, तो इतने का ही डिफरेंस है। ग्रेफाइट और डायमंड के एनर्जी में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 1.9 किलो जूल पर मोल का ही है। लेकिन ये जो रिएक्शन को होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसका वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है, जो कि इजिली रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है कि इतना एनर्जी मिल पाए। तो इतना एनर्जी देने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर कितना, मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। और हाई प्रेशर में भी ऐसा छोटा मोटा प्रेशर नहीं है, प्रेशर लगभग 10⁵ बार के आसपास, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा प्रेशर दे के हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा प्रेशर देने में इतना खर्चा आ जाएगा कि डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर देके ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करें। लेकिन हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बट अगर रूम टेम्परेचर पे बात बोले कि क्या ये पॉसिबल है, तो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। दिस कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। तो लिख सकते हैं एट रूम टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल, रूम टेम्परेचर पे तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट
इंटू डायमंड। given that given that enthalpy of combustion of graphite and diamond are -393.5 kilojoule mole inverse and -395.4 kilojoule mole inverse respectively। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय क्या पूछा है कि सी ग्रेफाइट जो है उसको डायमंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ से एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बताओ। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कैसे बताएंगे? यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड का कंबस्शन एनर्जी दिया है, और जब भी कंबस्शन एनर्जी दिया होता है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, या फिर बोलो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन या इस रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट का कंबस्शन एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का कंबस्शन एनर्जी। ये है अपना रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कंबस्शन एनर्जी कितना दिया है? -393.5 माइनस डायमंड का कंबस्शन एंथैल्पी कितना दिया है? -395.4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1.9 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन का जो एंथैल्पी है उसका वैल्यू है -1.9 किलो जूल मोल इनवर्स। तो देखो ट्रांजिशन का जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी कम है और डायमंड का एनर्जी ज़्यादा है। ग्रेफाइट का एनर्जी कम है और डायमंड का एनर्जी ज़्यादा है। तो नो डाउट कन्वर्जन करने के लिए एनर्जी तो देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एनर्जी नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से इसको होके जाना है। तो ट्रांजिशन स्टेट ही एक बैरियर आ जा रहा है इसमें, जो इस कन्वर्जन को रोक रहा है। अगर ट्रांजिशन स्टेट के बराबर एनर्जी हम दे दिए तो इजीली ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।